इस वीडियो में जहां जहां मैंने सर ढकने की बात की है, वहां उसका संदर्भ घूंघट प्रथा से ही है। इसका अर्थ केवल सर को घूंघट से ढकने की परंपरा से है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैंने उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराओं में अंतर बताया है, जो केवल घूंघट प्रथा से जुड़ा संदर्भ है। इसका उद्देश्य किसी की रीति रिवाज या संस्कृति पर टिप्पणी करना नहीं है, और ना ही मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पद्धति के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा मकसद बस परंपराओं को उनके सांस्कृतिक संदर्भ में समझाना है, ना कि किसी क्षेत्र या समुदाय को गलत ठहराना। आपने कभी भी माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी या माँ काली को किसी भी तस्वीर या मूर्ति में घूंघट में देखा है? तो फिर ये घूंघट प्रथा कहाँ से आई? चाहे महाभारत की द्रौपदी हो, गांधारी हो, कुंती हो, सुभद्रा हो, या रामायण में माँ सीता और उनकी बहनें, या रावण की पत्नी मंदोदरी, सनातन में कभी भी कहीं भी घूंघट प्रथा नहीं थी। तो फिर ये घूंघट प्रथा आई कहाँ से? कहते हैं भारत की पहचान उसके संस्कारों से है और घूंघट उसकी मर्यादा का प्रतीक। वेदों के युग में महिलाएं यज्ञ करती थी, रचाई लिखती थी और सभा में शास्त्रार्थ करती थी। ना कोई पर्दा, ना कोई घूंघट। घोषा, गार्गी, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं उस दौर की पहचान थी। पर फिर आया वो समय जब विदेशी आक्रमणों ने भारत की धरती को हिला दिया। राजपूतों ने अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, मर्यादा के लिए घूंघट की दीवार खड़ी कर दी। यह माना जाता है कि विदेशी आक्रमणों के दौरान महिलाओं को खुद को बचाने के लिए घूंघट का उपयोग करना पड़ा, खासकर उत्तर भारत के उन क्षेत्रों में जहां मुगल शासन का प्रभाव अधिक था। यानी घूंघट धर्म नहीं था, वो तो उस दौर की मजबूरी थी। सनातन में तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। सनातन ने कभी स्त्री को छिपाया नहीं, उसे तो सृष्टि का आधार, शक्ति का प्रतीक माना। याद रखिए, घूंघट धर्म नहीं, इतिहास की परिस्थितियों से जन्मी परंपरा है। उत्तर भारत में सर ढकना ईश्वर के प्रति और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान, विनम्रता और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है, और इसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के रूप में भी देखा जाता है। इसके विपरीत दक्षिण भारतीय परंपरा में सिर खुला रखना अधिक सामान्य है। लेकिन दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ऐसे बड़े पैमाने में आक्रमण बहुत बाद में और सीमित रूप में हुए, इसलिए वहां पर्दे की सामाजिक जरूरत ही नहीं पड़ी। दक्षिण भारत में महिलाओं का सर ढकना केवल कुछ खास परिस्थितियों, जैसे कि बहुत बड़ी विपत्ति, शर्मनाक घटना या पति की मृत्यु होने पर ही होता है। इन परिस्थितियों में सर ढकना एक अशुभ संकेत माना जाता है। सनातन में हमेशा स्त्री का सम्मान था, छिपाना नहीं। आप क्या सोचते हैं कि संस्कार का मतलब चेहरा छिपाना है या सम्मान देना है?